बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। CS101 की लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके हमने 21 मॉड्यूल कर लिए हैं। आज का मॉड्यूल हमारे पास मॉड्यूल नंबर 22 है और इसमें हम लोग बाइनरी नोटेशन के मतलब पढ़ेंगे। तो बाइनरी नोटेशन पढ़ने से पहले हम लोग जो है बेस 10 यानी कि डेसिमल नोटेशन को पढ़ लेते हैं। तो डेसिमल नोटेशन में अगर हमारे पास 375 होता है तो हम इसको जो है बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास जो राइट पे डिजिट होता है ये हमारे पास यूनिट होता है और ये इसके बाद जो होता है वो 10 होता है और उसके बाद जो 100 होता है और इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई होता है तो उसको हम 1000 कहते हैं। तो ये यूनिट 10,000 यूनिट 10 100,000 वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो माइनर नोटेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो है क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन इज ट्वाइस द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद पोजीशन टू इट्स राइट। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास एक पोजीशन पे जो क्वांटिटी है उसकी जो है उसकी वैल्यू जो है ट्वाइस होती है, यानी कि दो गुना होती है अब उसकी राइट साइड वाली पोजीशन की वैल्यू से। अब आप लोग इसका मतलब आप लोग इस एग्जांपल से देख लो कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हमने पढ़ा हुआ है कि 2 रेज़ टू पावर 0 होता है, फिर उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 2 की पावर 3। तो अब इस पे जो क्वांटिटी ये वैल्यू है तो ये अपनी जो है राइट साइड वाली जो वैल्यू है उससे डबल होगी। यहाँ पे जो वैल्यू है ये अपने राइट साइड वाली वैल्यू से डबल होगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये अपने राइट साइड वाली वैल्यू से डबल होगी। ये देखें ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, तो ये 2 1 से डबल है और उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास 4 होता है। जो 4 जो है ये 4 अपने राइट वाले यानी कि 2 से दो गुना यानी कि ट्वाइस है। और उसके बाद हमारे पास 8 है तो 8 4 से ट्वाइस है। 16 है तो ये 16 8 से ट्वाइस है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास बाइनरी नोटेशन में ये एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव डेसिमल नंबर होता है इसको हम जो है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है उसमें हमारे पास जो भी नंबर है डेसिमल में दिया हुआ है यानी कि बेस 10 में दिया हुआ है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमारे आंसर में आता है। उसके बाद रिमाइंडर के बाद जो उसका क्वेश्चन होता है वो जो है अगर तो 0 नहीं होता तो उसको उसके ऊपर हम दोबारा कॉन्सेप्ट स्टेप नंबर 1 लगाते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये हम काम तब तक करते हैं जब तक हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 नहीं हो जाता। और जब हमारा क्वेश्चन 0 नहीं होता तो फिर जो है हमारा जो रिमाइंडर्स होते हैं हम उनको राइट से लेफ्ट ऑर्डर में राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो हमारे पास एक डिजिट है 13। अब 13 को हमने बाइनरी में जो है कैसे ज़ाहिर करना है। हमारे पास 13 है, हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 के साथ इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 12। ठीक है, और किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास 12 आया। हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है हमारा, हम उसको उसके क्वेश्चन में लिखते हैं यानी कि उसके ऊपर लिखते हैं। तो अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 13 आ गया और 13 का हमारे पास 12 आ गया और 12 जब हम 30 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। तो 1 जो है हम अपने आंसर में लिखने के लिए रिमाइंडर को रिकॉर्ड कर लेंगे और 6 को हम दोबारा डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया और हमारे पास जो रिमाइंडर है रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। 3 हमारा 0 नहीं है, क्वेश्चन जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम अपनी जो है ये प्रोसेस खत्म नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3 आया, 3 क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को दोबारा डिवीजन के अंदर लिख लिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आता है और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचता है। तो हमारे पास 1 आ गया। अब 1 को हम जो है हमने 1 को दोबारा डिवाइड करना है 2 के साथ, तो उसके बाद हमारा उसका जो रिमाइंडर है उसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो इसको हम जो है राइट साइड पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले जो आएगा उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास आएगा उसको हमने उसके साथ लिखेंगे। हमने राइट से लेफ्ट इसको लिखता जाना है। तो हमारे पास जो 13 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 1101 है। तो इसके बाद एक तो ये इसका तरीकाकार होता है और दूसरा उसका तरीकाकार है वो पावर मेथड है जो हम पिछले जो है लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो उसको हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है पावर मेथड में, हमारे पास जो भी डिजिट दिया होता है, फॉर एग्जांपल 131 उन्होंने हमें दिया हुआ है तो हमने एक इस तरह का एक टेबल बना लेना है। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमने जो है वैल्यूज़ को राइट कर लेना है और हमने देखना है कि 131 हम कौन सा डिजिट लेंगे कि जो है बड़े से बड़ा डिजिट लेंगे जो इससे बड़ा ना हो लेकिन जो है बाकी इससे बड़ा ना हो बल्कि एक टाइम छोटा हो। तो हमने 128 की जगह पे हम 128 ले सकते हैं। 128 के बाद अगर यहाँ पे 2 8 लिखते तो 256 हो जाता, तो वो उससे बड़ा था तो हमने वो नहीं लिया बल्कि हमने 128 लिया। और हम क्या करते हैं कि जो सा हम डिजिट लेते हैं उसकी जगह हम 1 राइट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम 64 नहीं ले सकते, 131 हमारा पूरा नहीं हुआ तो हम कोई और डिजिट लेंगे जो 131 को पूरा करे।
तो हम ये क्या करेंगे, हम 64 नहीं ले सकते, हमने उसकी जगह 0 पुट कर दिया। 32 भी नहीं ले सकते, हम 16 भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते। तो हमने इन सब की जगह जो हम नहीं ले सकते वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। और हम 2 ले सकते हैं, 128 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 131 से हमारे पास लेस बनता है। तो हम उसकी जगह जो है 2 की जगह 1 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है 1 लेंगे तो हमारे पास 131 पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एक तरीका ये होता है और एक हमारे पास ये तरीका होता है, मतलब डिवीजन मेथड, और इसको हम पावर मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 16 वाला नहीं ले सकते, तो इसकी जगह हमने जो है उनकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। और हमने फिर 2 की पावर 3 यानी कि 8 वाला ले लिया, उसकी जगह हमने 1 लगाया। उसके बाद फिर हम 2 की पावर 4 वाला अगर लें तो हमारे पास 12 बनता है, और अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए जो है हम इसको भी ले लेंगे। उसके बाद 2 की पावर 1 है, इसको भी हम ले लेंगे। 2 की पावर अगर हम 1 करें तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 15 पूरा नहीं हुआ, 14 हुआ, तो हमने इसकी जगह के पे भी 1 लिख लिया। उसके बाद हम 2 की पावर 0 लेंगे, किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होती है तो जो आंसर है 1 देते हैं, तो हम जो है उसकी जगह पे 1 लगा लेंगे। तो 15 की जो बाइनरी नोटेशन है, 15 की बाइनरी नोटेशन हमारे पास ये बनती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 23 है, यानी कि बाइनरी एडिशन के मतलब कि हम बाइनरी में ऐड कैसे करेंगे। तो हम जब डेसिमल को ऐड करते हैं तो वो तो एक सिंपल एडिशन है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई प्लस हम 38 करें तो हमारे पास जो सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन जो बाइनरी की एडिशन है वो तो उसके लिए जो है कुछ रूल्स हैं, यानी कि अगर हमारे पास बाइनरी में 0 या 1 ही तो होता है, तो 0 अगर हमारे पास होगा तो हम 0 लगाएंगे, अगर 1 0 होगा तो 1, 0 1 होगा तो 1, और अगर हमारे पास 1 1 हो तो हम एक 0 लगाएंगे और 1 हमारा कैरी होता है। तो इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं बाइनरी एडिशन की। हमारे पास ये रूल्स हैं और इसको हम ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 17 और 3 हमारे पास 2 डिजिट्स है, और इनको हमने अगर ऐड करना है तो इसको सबसे पहले हम इस टेबल में लिख लेंगे, और मतलब बाइनरी नोटेशन की फॉर्म में लिख के तो हम उसको प्रेस करना चाहेंगे। तो अगर हमारे पास 1 प्लस 1 करें तो हमारे पास 1 0 बनता है, तो हम 0 लगा लेंगे और 1 हम इसे कैरी दे देंगे। 1 कैरी देने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये हमारे पास 1 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 की जगह हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है, और 1 हम कैरी दे देंगे इससे। अब ये 0 0 तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरी का बिट मौजूद है, तो ये कैरी का बिट यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है, 0 0 1, और ये 0 0 0 0 0, और ये हमारे पास जो है 17 प्लस 3 का जो है आंसर आ गया। तो ये हमारे पास बाइनरी एडिशन होगी। बाइनरी एडिशन की एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। उसकी बाइनरी एडिशन की एक एग्जाम्पल और में ये है कि 11 प्लस 14 अगर हम करना चाहें तो इसको हम बाइनरी नोटेशन में लिखेंगे डेसिमल से बाइनरी की फॉर्म में करने के बाद अगर हम 0 और 1 और 0 को ऐड करें तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। 1 1 को ऐड करेंगे हमारे पास जो है 1 0 आंसर आता है। इसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 1 कैरी जाने के बाद 1 1 फिर हमारे पास 1 0 बन गया, तो 0 लगा लेंगे, 1 कैरी कर देंगे। फिर ये हमारे पास 3 1 हो गए, और अगर हमारे पास 3 1 हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास 1 1 आता है। यहाँ पे नहीं है लेकिन 1 1 आता है। 1 हम यहाँ पे लगा लेंगे, 1 हम आगे नेक्स्ट कैरी दे देंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास 0 था और 0 1 उसकी जगह 1 हो गया, तो कैरी बिट और ये 0 मिक्स करके प्लस करके हमारे पास 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास बाइनरी एडिशन होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा मॉड्यूल किस चीज़ के मतलब है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है फ्रैक्शन इन बाइनरी, यानी कि बाइनरी में हमारे पास फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो हमारे पास बाइनरी में फ्रैक्शन को हम रेडिक्स पॉइंट कहते हैं। वैसे हम डेसिमल पॉइंट आज तक पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है रेडिक्स पॉइंट एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि डेसिमल के अंदर हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो उस एक अशारिया को हम रेडिक्स पॉइंट कहते हैं। तो जो रेडिक्स पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट्स होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं, और जो उसकी राइट साइड पे डिजिट्स होते हैं उसको हम जो है जो है क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये हिस्सा मौजूद है तो हमारे पास इस रेडिक्स पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स हैं ये हमारे पास होल नंबर है, और इसके जो राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास कैसे होता है कि हमारे पास एक इस तरह हम इसको नोट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास दरमियान में रेडिक्स है, और यानी कि एक पॉइंट है, और इसके जो ये वाला साइड है ये हमारा होल नंबर है, और ये हमारा जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट में ये होता है कि हम पावर को माइनस में करते हैं, यानी कि इसमें हम राइट से लेफ्ट हम इंक्रीज करते जाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेफ्ट से राइट इंक्रीज करते हैं। यानी कि ये लेफ्ट हमारे पास एक डिजिट है 2 की पावर -1 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 की पावर -2 होगी, और 2 की पावर -3 उसके आगे होगी, और ये आगे ऐसे 100/3
चलता जाएगा, यानी कि टू की पावर -1 का मतलब है 1/2, टू की पावर -2 का मतलब है 1/4, टू की पावर -3 का मतलब 1/8 है, यानी कि ये माइनस की वजह से जो टर्म है ये नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है, ये आप लोगों को बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इस डिजिट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका भी वही तरीका कार है कि जो है पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स होंगे उसको हम जो है राइट से लेफ्ट इंक्रीज करेंगे, और जो उसकी वैल्यूज़ को, पावर की वैल्यूज़ को, और जो है राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल बाइनरी में जो फ्रैक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम उसको अलाइन कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारे पास रेडिक्स पॉइंट है उसको हम अलाइन कैसे करेंगे। तो आप लोगों को माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अगर हमारे पास जो है पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर है इसके जो लेफ्ट साइड पे जो भी जितने भी जीरो लगा दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट के बाद वाले में उसकी राइट साइड पे जितने डिजिट्स जीरो लगा दें उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम जीरो नहीं लगा सकते, यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर हम इसके राइट साइड पे डिजिट जीरो लगाएंगे तो उनकी जो है वैल्यू की, असल वैल्यू की जो कीमत है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब हम उसको अलाइन करने लगेंगे तो हम इसने इस बात को माइंड में रखना है कि हमने जो पॉइंट के बाद वाली जगह पे हमने राइट साइड पे जीरो लगाने हैं फालतू अलाइन करने के लिए, और जो पॉइंट से पहले वाले यानी कि जो होल नंबर होगा उसकी हमने लेफ्ट साइड पे जो है जीरो लगाने हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये है 1101 और उसके बाद साथ हमारे पास एक इंसान मौजूद है, एक मिनट रखिएगा, ये मौजूद है, तो इसको हम लोगों ने अलाइन कैसे करना है। इसको अलाइन करने के लिए हम ये करेंगे कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाला लगाएंगे, तो नीचे वाले को हमने पॉइंट इनको इसके साथ ऐसे अलाइन करना है। पहले हम इस पे अलाइन कर लेंगे बगैर पॉइंट के, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम इसी की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने रेडिक्स को हमने अलाइन कैसे करना है। तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि जो होल नंबर है उसके आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे जीरोस लगाने हैं, और जो आप लोगों के जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके आप लोगों ने राइट साइड पे जो है जीरोस लगाने हैं। तो हम इसको अलाइन करने के लिए हमने इस इस टेबल पे रन करने से पहले आप लोग ऐसे लाइन कर लें कि अब इसका जो जीरो है हम इसके स्टार्ट में जीरो लगाएं पहली वैल्यू के, तो हमारे पास, तो हम लोग पहले वैल्यू के स्टार्ट में 3 जीरो लगाएं तो हमारे पास जो है ये अलाइन हो जाता है। और इस दोनों को अलाइन करने के लिए हम इसके राइट साइड पे 2 जीरोस लगा देंगे, और इसको हम फिर हम इस टेबल में लिख लें तो ये हमारे पास लाइन हो जाएगी। और ये हमारे पास लाइन हम क्यों करते हैं, हम लोगों ने जो इन फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम लोगों ने प्लस करना है तो प्लस करने से पहले हम उनको लाजमी एक दफ़ा अलाइन करेंगे, इनके रेडिक्स को अलाइन करने किए बगैर हम उसको प्लस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ऐसा डिजिट आ जाता है तो इसका जो पहले वाला जो हिस्सा है यानी कि होल नंबर का जो हिस्सा है वो हमारे पास पहले अलाइन है, और हम लोगों ने बाद वाले को अलाइन करना है यानी कि अशारिया वाले पॉइंट को। तो जो है हम इसके पहली वाली वैल्यू के स्टार्ट में 2 जीरो लगा देंगे तो हमारे पास ये अलाइनमेंट होगी, और ये हमारे पास हम इनको आसानी से हम प्लस कर सकते हैं अपने एडिशन के रूल्स लगा के। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने समझाने की कोशिश करूँगी। और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड